राधे राधे। गीता पंडा एक निष्किंचन ब्राह्मण थे। भिक्षा जीविका थी। 2 कन्या, 1 पुत्र और धर्म पत्नी के संग उनका धार्मिक संसार था। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से बहने वाली गीता के अमृत को पीने में ही सर्वदा विभोर रहते थे। अर्थात वो सर्वदा गीता जी के पाठ में ही डूबे रहते थे। गीता ही उनका ध्यान, गीता ही ज्ञान, गीता ही जप, गीता ही तप, गीता जी उनका तंत्र, गीता ही उनका मंत्र। उन्होंने भवसागर पार जाने के लिए नौका के रूप में एकमात्र गीता को ही सहारा बनाकर रखा था। वे प्रतिदिन गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों का सुमधुर स्वर से गान करते थे। उसके बाद भिक्षा की आस में वे देश विदेश में भ्रमण करके जो कुछ भी प्राप्त होता उसको पत्नी के हाथ में दे देते। पाक कुशला पत्नी भी परम आनंद के साथ उस भोजन को बनाती और भगवान को अर्पण करके सब लोग मिलकर भोजन करते। इसी प्रकार आनंद से उनके दिन कट रहे थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र में नित्य निवास करने के बावजूद भी वहां पर उनके नाम को बहुत अधिक लोग नहीं जानते थे। गीता के गायक ब्राह्मण हैं, इसलिए सब उन्हें गीता पंडा कहकर ही बुलाते थे। थोड़ी बहुत भक्ति श्रद्धा भी थी लोगों की उनमें। ब्राह्मण केवल तोते की तरह गीता पाठ ही नहीं करते थे, अपितु अपनी भक्ति श्रद्धा के प्रभाव से वे गीता के मर्मार्थ से भी अवगत हो गए थे। अर्थात वो गीता के गहरे अर्थों को भी समझ गए थे। वे सर्वदा ऐसा ही मानते थे कि इस संसार में सब कुछ मिथ्या ही है। पुत्र, पत्नी, धन, ये सभी उस माया के ही खेल हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं। मेरा मेरा ऐसी बुद्धि केवल एक भ्रम मात्र है। इस प्रकार विचार करके वे केवल श्री हरि के भजन को ही एकमात्र सार मानते थे। सांसारिक सुख, दुख, शोक, मोह आदि उनको किसी भी हाल में अभिभूत नहीं कर पाते थे। उनके प्राणों को सदा भजनानंद में ही आनंद था। इसी प्रकार कुछ समय बीता। देश में भयानक अकाल पड़ा। 2-4 गांवों में भ्रमण करने पर भी एक मुट्ठी अन्न नहीं मिलता। आज पति पत्नी का कई दिनों से उपवास चल रहा है। बच्चों के लिए भी भोजन संग्रह बड़ी कठिनाई से हो पाया था। उस दिन ब्राह्मण घूमते घूमते थक कर वापस आ गए। कहीं से कुछ नहीं मिला। फिर भी उनके मन में कोई दुख नहीं। सोच रहे हैं, प्रारब्ध में पाना नहीं लिखा था तो नहीं मिला, मिलना लिखा होता तो मिल ही जाता। इसके लिए और व्यर्थ सोचना क्यों। प्राण भर कर श्री हरि का भजन करूं। सबके प्रभु वही हैं, जो करना है उन्हें ही करना है। उस दिन घर में सभी को उपवास करना पड़ा। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मण ने स्नान किया, 12 अंगों में तिलक धारण करके संध्या वंदन आदि संपन्न किया। उसके बाद दोनों हाथों में गीता जी की पोथी लेकर उच्च स्वर से गान करने लगे। वो एक एक श्लोक का पाठ करते हैं। हृदय में उनके अर्थों की स्फूर्ति होती जाती है और शरीर के रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। आंखों से जल धारा बह रही है। कंठ का स्वर गदगद हो रहा है। अधर और दांत थर थर कंपित हो रहे हैं। कभी कभी व्याकुल स्वर में उच्च कंठ से कह उठते हैं, हे भगवान, मैं महापातकी, महा अपराधी, आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। कृपा करके मुझे अपना समझकर अंगीकार कीजिए। आपके बिना मेरा और कोई नहीं। इस प्रकार कहते कहते उनका कंठ रुद्ध हो गया, अर्थात बोली बंद हो गई।
वे अपने आसन पर निश्चल बैठे रह गए। इधर ब्राह्मण के शिशु पुत्र और दोनों कन्याएं भूख की ताड़ना से बेचैन होकर मां का आंचल पकड़कर अत्यधिक रोना आरंभ कर देते हैं। उस करुण क्रंदन से जननी का हृदय में वज्र वेदना होने लगी। उनके साथ वह भी रोने लगी और रोते रोते पति के सामने आकर खड़ी हो गई। अन्य दिनों में तो ब्राह्मण की ऐसी अवस्था पर पत्नी उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी, परंतु आज भूख से व्याकुल पुत्र कन्या की उत्तेजना में वे पति की ऐसी अवस्था में बाधा डालने के लिए बाध्य हो गईं। वे रोते रोते जोर से बोल उठी, सुनो, तुम तो गीता गीता करके ही पागल हो गए, परंतु यहाँ तो बाल बच्चे भूख से व्याकुल हैं। उनका दुख और मुझसे नहीं देखा जाता। तुम जाओ, शीघ्र ही कहीं से कुछ जुगाड़ करके लाओ, नहीं तो बच्चों को और बचा नहीं पाऊंगी। हाय, बच्चों का ही मुंह देखकर मैं जीवित हूं। ये मर गए तो मैं क्या और सुख से जीवित रह पाऊंगी। मुझे भी मृत्यु का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। ब्राह्मणी के वाक्यों से ब्राह्मण का ध्यान भंग हुआ। हल्की सी मीठी हंसी हंसते हुए उन्होंने कहा, छी, मरेंगे क्यों? सभी के कर्ता भगवान है, वो क्या उपवास ही करवाएंगे? भोजन अवश्य ही देंगे। समय के फेर से पति के इस अनमोल उपदेश को पत्नी के अंतर में स्थान नहीं मिला। वे इस बात से आश्वस्त तो हुई नहीं, उल्टे कुछ क्रोधित हो गईं। हाथ नचाकर सिर हिलाकर बोल पड़ी, सुनो, अपनी उल्टी सीधी बातें अब छोड़ दो। कोरी बातों से अब पेट नहीं भर रहा। तुम यहीं बैठे बैठे मर जाओ और धन की टोकरी तुम्हारे घर में अपने आप ही हाजिर हो जाएगी। चिंता की बात ही क्या है? ब्राह्मण उसी प्रकार हंसते हुए फिर बोले, सुंदरी, इतनी कातर मत हो। मैं जो कहता हूं उसको ठंडे दिमाग से जरा समझने का प्रयास करो। देखो सखी, वे प्रभु भगवान सभी जीवों के जीवन हैं। उनके श्रीमुख की आज्ञा एक बार सुनकर देखो। इस गीता में ही उनका सार उपदेश एक बार पढ़कर देखो। भक्त वत्सल भगवान कह रहे हैं, जो सभी कर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरे चरणों का आश्रय लेता है, उसके निर्वाह का भार मेरे कंधों पर है। उसे जब जो आवश्यकता होती है उसकी चिंता उसे क्यों करनी पड़ेगी? मैं ही उसकी चिंता करता रहता हूं। पतिव्रते, ये उन नारायण की ही कही हुई बात है। इस बात को ध्रुव सत्य समझो। उनकी वाणी, उन सत्य स्वरूप श्री हरि की वाणी ही यदि मिथ्या हो तो फिर इस संसार में और क्या सत्य रहा सुंदरी? स्वतः प्रमाण वेद वाणी जिनकी श्वास प्रश्वास है अर्थात सांस है, उन वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष भगवान की ही वाणी यदि मिथ्या हो तो फिर और किसके ऊपर विश्वास करें? किसे ध्रुव नक्षत्र मानकर इस भाव सागर के पार जाने के लिए प्रयास करें? इस वाणी के बाद फिर क्रोध का स्थान ही कहाँ रह जाता है? पति की सुमधुर उक्ति को पत्नी ने सुना, परंतु उसके मन ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे उसी क्रोध भरे स्वर में बोल उठी, हाँ जी हाँ, तुम्हारी ये बातें किस युग की बातें हैं? ये उस द्वापर युग की बातें हैं। ये कलयुग है। इस युग में ऐसा नहीं होता कि जगन्नाथ तुम्हारी जरूरत की वस्तुएं अपने कंधे पर उठाकर तुम्हारे घर लाकर हाजिर कर दें और तुम बैठे बैठे दोनों हाथों से उठाकर गप गप करके खा लोगे। मैं अभी भी कह रही हूं, तुम ये सब बेकार की बातें छोड़ दो। इस प्रकार के दुस्साहस की रेत के बांध से तुम मृत्यु की नदी को न किसी प्रकार भी रोक नहीं पाओगे। अभी भी समय है। मेहनत प्रयास करने से थोड़ा बहुत जुटा पाओगे। मृत्यु के मुख से सबकी रक्षा कर पाओगे। इस संसार में सब कुछ सहा जा सकता है, परंतु अपनी प्रिय वस्तु का अपमान किसी भी प्रकार सहा नहीं जाता। अपनी प्राण प्रिय गीता की बात का
इस प्रकार का विरोध अपमान ब्राह्मण और सहन नहीं कर पाए। वे किंचित क्रोधित हो उठे। जल्दी जल्दी गीता के पन्ने पलटे और अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक को खोलकर अंगुली से पत्नी को दिखाते हुए बोले, अरे दुष्टे, हाय हाय, तूने प्रभु की इस साक्षात आज्ञा को नहीं माना? अच्छा, यदि तुझे ये झूठ ही लगता है तो क्या तू इसको फाड़कर फेंक पाएगी? उत्तर में पत्नी बोली, क्यों नहीं फेंक पाऊंगी? ताल के पत्तों की ही पोथी है, पुस्तक तो नहीं। लाओ, एक बार क्यों 100 बार अभी फाड़ दूंगी। ऐसा कहकर युवती क्रोध में बड़बड़ाने लगी। ब्राह्मण क्रोध में भरकर अंगुली से छूकर उस श्लोक को दिखाने लगे। स्त्री ने भी एक लोहे की कलम लेकर उस श्लोक के ऊपर 3 रेखाएं खींचते हुए उसे फाड़ दिया। ब्राह्मण को ऐसा विश्वास न था कि उनकी परिणीता पत्नी ऐसा पाप कर सकती हैं। यह व्यवहार देखकर उनका शरीर थर थर कांप उठा। वे उच्च कातर स्वर में चित्कार करते हुए, सिर पीटते हुए बोल उठे, हाय हाय, ये मैंने क्या किया, क्या किया? मैं प्रभु का अपराधी बन गया। अभी भी शरीर में प्राण रखे हुए हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण तुरंत उठ खड़े हुए। मन किया कि घर बार छोड़कर कहीं चले जाएं, किंतु उपवास और मानसिक क्लेश से शरीर इतना अवसन्न था कि वे चल ना पाए। उनका सिर मानो घूमने लगा। वे पीछे के कमरे में जाकर द्वार की चिटकनी लगाकर सो गए। उनका रोना रुकता न था। श्री प्रभु के श्री चरणों से रक्षा की भीख मांगना रुकता न था। उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर घर के मध्य भाग में जाकर भूमि पर पड़ गई। शरीर क्रोध के आवेग में रह रहकर फूल उठता था। मन में भारी चिंता थी। अब बच्चों की क्या दशा होगी? अशांति का कोई अंत ना था। इधर सर्वांतर्यामी भक्तवत्सल भगवान ब्राह्मण के मन की सब बात जान रहे थे। दीन बंधु भक्त की व्यथा से व्यथित होकर तीव्र गति से उसके घर की ओर चले। उनका यह चलना भी ऐसा वैसा न था, छुपा छुपाया न था। प्रकट राजपथ पर प्रकट रूप में ही उन्हें जाना पड़ा। क्या करें, भक्तों के लिए तो उन्हें सब कुछ ही करना पड़ता है। भक्तों के लिए ही उनका मत्स्य कूर्म वराह रूप धारण करना है। भक्त के लिए ही उनका नरसिंह मूर्ति प्रकट है। भक्त के लिए ही उनके हयग्रीव रूप का आविर्भाव। भक्त के लिए वे क्या नहीं करते। शेष अगले भाग में। राधे राधे।